Good morning, students. Welcome back to our channel Accountancy Learning Made Easy. दुआ करता हूँ आप लोग सब लोग घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करने से पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं थ्योरली। कल हम लोग ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। हमको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो सबसे पहले और बाय नेट प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा क्रेडिट साइड में आता है। आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Partnership deed provide that Prem was to be paid salary of rupees 2,500 per month and Manoj was get a commission of rupees 10,000 per year. Interest on capital was to be allowed at the rate 5% per annum and interest on drawing was to be charged 6% per annum. Interest on Prem drawing was rupees 1,250 and the Manoj drawing was rupees 425. Interest on capital partner was rupees 10,000 and 7,500 respectively. The firm net profit of the year 31st March 2020 rupees 90,575 rupees. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चंस में हमको दो पार्टनर्स दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया 3:2। इसके ऊपर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रेम की सैलरी हमको दे रखी है 2,500। मनोज का कमीशन हमें दे रखा है 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट दे रखे हैं और अमाउंट भी दिया हुआ है। तो हमको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट जो अमाउंट दिया हुआ है उसी को, उस वैल्यू को या उस अमाउंट को हमको फॉर्मेट में पुट करना है। ये देखिए हमको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको अमाउंट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमको ये देखिए अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमको अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट और लास्ट साइड में देखिए वर्किंग नोट का कॉलम। वर्किंग नोट का कॉलम स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी क्या होता है आपने वर्किंग नोट में एकदम सब ठीक किया होता है, लेकिन कुछ या एक अमाउंट कहीं फाइनली या टोटल अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करने में या लिखने में 0.9 बन जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है वर्किंग नोट से रिफ़र करता है, वहाँ आप अगर आपने सही किया है तो आपको नंबर दे देता है। इसीलिए वर्किंग नोट के कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्लियर बनाइए, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ वर्किंग नोट्स के भी आपके नंबर होते हैं, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको 4 कॉलम बनाने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, और सबसे पहले हेडिंग डालनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। थोड़ा सा 31 मार्च 2020 थोड़ा सा छोटा है लेकिन क्लियर है, दिख रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, बाय नेट प्रॉफिट या टू नेट लॉस, अगर नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट। सब इस क्वेश्चन में हमको 90,000
₹575 नेट प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले हमका काम होता है या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो हमको क्वेश्चन में दिया होता है उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 90,575। फिर हम किधर भी कर सकते हैं। फिर चलिए हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमें दिया हुआ है। प्रेम और मनोज का हमको फाइंड नहीं करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल गिवन नहीं है। कभी कभी अभी आगे आएगा, आपको एक चीज़ और बताएंगे जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। अब हमको प्रेम का अमाउंट 10,000 दे रखा, मनोज का 7,500, टोटल हमने बाहर लिख दिया। देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पे 17,500। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना है, इनसाइड में अमाउंट लिखना है पार्टनर्स का और टोटल बाहर लिखना है। फिर हमको मनोज की कमीशन, प्रेम की सैलरी दे रखी है, तो हमने वर्किंग नोट में गए, प्रेम की टोटल सैलरी निकाली। कैसे निकालेंगे टोटल सैलरी? 2,500 इंटू 12, 2,500 इंटू 12। तो स्टूडेंट देखिए हमको प्रेम की सैलरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? मैंने वर्किंग नोट में क्लियर कर रखा है 2,500 इंटू 12 इज इक्वल टू 30,000। ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है। आपको भी ऐसे ही वर्किंग नोट पे हर चीज़ करके दिखानी है। इट इजी टू एग्जामिनर कि कैसे उसको आपको दिखाना है कि आपने सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से की। तो हमने यहाँ पे टोटल सैलरी निकाल के फिर प्रेम की सैलरी में 30,000 लिख दिया। मनोज कमीशन हमें गिवन था, टू मनोज कमीशन 10,000 रुपीज़, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर हम लोग लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रेम का हमको अमाउंट दिया हुआ था 1,250, मनोज का 425। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे। 90,575 प्लस 1,675 टोटल क्या, तो 92,250 आया। और अगर हम लोग अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं 17,500 प्लस 30,000, 47,500 प्लस 10,000 इज 57,500। देखिए मैंने वर्किंग नोट में भी इधर किया 92,250 माइनस 17,500 माइनस 30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 34,750 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट आया है। क्या है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट आया। इसको हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमको ऊपर दिया हुआ था 3:2। अब हम लोग को इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है। प्रेम शेयर 34,750 इंटू 3/5, मनोज का 34,750 इंटू 2/5। 5 कहाँ से आया है? हमने दोनों के रेशियो को प्लस किया, 3 + 2 5 हमने किया है। और जिसका हमको निकालना है, जैसे हमको प्रेम का निकालना है तो हम लोग 3 लिखेंगे, अगर हमको मनोज का निकालना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा मनोज का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 20,850 और मनोज का आया हमारा 13,900। दोनों का टोटल उठा के बाहर किया हम लोगों ने 34,750 रुपीज़। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। X, Y and Z आर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio 2:2:1. Fixed capital of a partner were rupees 5 lakh, X rupees 5 lakh, Y rupees 5 lakh and Z rupees 2 lakh
50,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब जिस तरीके से दिया है उन्हीं के अमाउंट है। देन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। Z allowed salary of rupees 2,000 per month. Profit of the firm year ended 31st March 2020 after debiting Z's salary was rupees 4 lakh. Prepare a profit and loss appropriation account. स्टूडेंट एक चीज़ इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है, आप देखिए लास्ट लाइन क्या कह रहा है, Z is to be allowed salary of rupees 2,000 per month, ये लाइन ईजी है। इसके बाद देखिए प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वॉज रुपीज़ 4 लाख। मतलब ये जो प्रॉफिट हमको 4 लाख रुपए दे रखा है यहाँ पे, इसमें से क्या है, Z की सैलरी डेबिट है। डेबिट का मतलब आफ्टर डिडक्शन, डेबिट का मतलब होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ जेट सैलरी, मतलब जेट की सैलरी को माइनस कर दिया है, उसके बाद हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको बहुत इजी तरीके से दे रखा है 10%। रेशियो हमारा 2:1 है और कैपिटल हमको दे रखी है 5 लाख और 2,50,000। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। सबसे पहले वही हमको काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले तो हमको फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट, हेडिंग लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, थोड़ा सा छोटा लिख गया इस बार। बगल में वर्किंग नोट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लास्ट लाइन में हम लोग दोबारा जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा था प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी ऑफ रुपीज़। सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट लिखने से पहले सबसे पहले हमको टोटल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए वर्किंग नोट में लिखा हुआ है 4 लाख हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है और अब हमको किसकी सैलरी निकालनी है, जेड की सैलरी निकालनी। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था 2000, उसमें 2500 था, इसमें 2000 है। 2000 इंटू 12 इज इक्वल टू 24,000। ऐड करेंगे 4 लाख में ऐड करने के बाद टोटल प्रॉफिट हो गया फर्म का कितना, 4,24,000 रुपीज़। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000 रुपीज़। अब देखिए क्वेश्चन में कहा था हमसे कि फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर रुपीज़ एक्स 5 लाख, वाई 5 लाख एंड जेड 2,50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 10%। मतलब पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना वो कितना है, 10% है। बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको वर्किंग नोट पे नहीं किया क्योंकि होल अमाउंट है 5 लाख इंटू 10/100, तो हमारा 50,000 एक्स का आ जाएगा, 50,000 वाई का आ जाएगा, जेड का भी हमारा 25,000 आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये देख सकते हैं आप लोग। 5 लाख का अगर 10% निकालते हैं तो 50,000, अगर हम लोग वाई का निकालेंगे ऐसे ही 50,000, ऐसे 25,000 उसका। अब हमने जेड की सैलरी को वापस ऐड बैक किया था, तो हम जेड की सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, जेड सैलरी 24,000। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल। अगर हम क्रेडिट साइड के टोटल को देखते हैं तो 4,24,000 आता है, और हम लोग अगर डेबिट साइड के टोटल को देखते हैं तो 1,25,000 प्लस 24,000 आएगा 1,49,000, जो मैंने वर्किंग नोट में किया हुआ है आप देख सकते हैं। 4,24,000 में से 1,49,000 को माइनस किया है तो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट निकल आया है कितना, 2,75,000 को। तो 2,75,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, ऊपर कितना रेशियो दिया था स्टूडेंट्स, 2:1 2:1 दिया हुआ था। मतलब अगर हमको x का निकालना होगा प्रॉफिट तो 2/5, अगर हमको y का निकालना पड़ेगा
2/5 और z का निकालना होगा तो 1/5। देखिए मैंने वर्किंग नोट में निकाल लगा 2,75,000 डिवाइडेड 2/5 और y का 2,75,000 इंटू 2/5 और z का भी निकाला हुआ 2,75,000 इंटू 1/5। तो हमारा पूरा आ गया कितना स्टूडेंट 1,10,000 1,10,000 55,000। टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया स्टूडेंट्स 2,75,000। इसको हम लोग लिखते हैं द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। दोनों तरफ का टोटल हमारा सम इक्वल आएगा। इसको लिखेंगे 4,24,000। स्टूडेंट वीडियोस के एंड तक की बने रहने के लिए थैंक यू। कल हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट टॉपिक में कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए घर में बैठ के और टीएस ग्रेवाल के इससे क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर डीके गोयल है उसके क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू। और घर में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।